हेलो एवरीवन, आपका उज्ज्वल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स में सीआई और एसआई के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 भी लाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज 600। द सम इज, हमें इसमें टाइम दे रखा है 2 years, रेट दे रखी 8% और हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 600। हमें सम निकालना है। तो इसकी एक ट्रिक है, ऐसे निकालने के लिए r इंटू टी परसेंट कर लो, r परसेंट इंटू टी कर लो, वो हमारा ऐसे ही होता है। और हर चीज मतलब सम हमारा होता है 100%, सम होता है हमारा 100%। r परसेंट कितना हमारा 8% और टाइम हमारा 2 year, मतलब हो गया 16%। मतलब ऐसे हो गया हमारा 16% और हमें सम निकालना तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 16% की वैल्यू में दे रखी है 600 और हमें सम निकालना, ये सही है, और हमें निकालना सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं इसका कितना मल्टीपल है। 4 से कट रहा है ये 4 टाइम और ये 4 से कट रहा है 150 टाइम, मतलब 4% की वैल्यू 150 है और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 4% से 100% कैसे जाएंगे हम? अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 को तो 100 हो जाएगा, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3750। तो हमारा सम हो गया 3750। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4500 फॉर 146 days एट 10% पर एनम इज, मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल कितना हमारा, प्रिंसिपल हमारा 4500, टाइम हमें दे रखा डेज में, टाइम हमें दे रखा डेज में। बट अगर डेज में दे रखा तो हमें इसे ईयर में चेंज करना पड़ेगा। ईयर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो ईयर में चेंज करने के लिए 365 का डिवाइड करेंगे। इसको बार बार डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए अगर 73 डेज दिया जाए तो वो होता है 1/5 ईयर, और अगर 146 डेज दिया गया है, देखो 73 का डबल है, तो वो होता है 2/5 ईयर। 73 का 365 में डिवाइड जाता है 5 टाइम, तो अगर 146 डेज दे रखा तो 2/5 ईयर हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमारा 2/5 ईयर। ठीक है, और रेट हमारी 10%। अब यहां से हमें क्या निकालना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना, मतलब ऐसे निकालना। ऐसे का फॉर्मूला होता है P इंटू आर परसेंट इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल हमारा दे रखा है 4500, रेट में दे रखी है 10% और टाइम हमने निकाला 2/5, तो 5 नीचे आ जाएगा और डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से कट गए 9 टाइम, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। तो यहाँ पे ऐसे आया हमारा 180। ऑप्शन नंबर सी। कभी भी अगर ईयर में चेंज करना हो और डेज दे रखा तो 365 का डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो उसका 365 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको बार बार हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम याद रखेंगे कि 73 डेज मतलब 1/5 ईयर, 146 डेज मतलब 2/5 ईयर। ठीक है, आगे भी वैसे तो पूछते बट इतना आगे पूछते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, a sum of 1600 gives a simple interest of ₹240 in 3 years. The rate of interest per annum is a sum of, sum मतलब प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल हमें दे रखा है 1600 और सिंपल इंटरेस्ट, इसमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हमें 240, टाइम हमें दे रखा है 3 ईयर और हमें रेट निकालना है। रेट निकालने के दो फॉर्मूले हमारे पास। एक फॉर्मूला रेट निकालने का ये है कि एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, एक फॉर्मूला ये है। एक दूसरा और फॉर्मूला इसमें रेट निकालने का, एक रेट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है एस आई ऑफ 1 ईयर, एक 1 ईयर का एस आई निकाल लो अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ये एक फॉर्मूला हमारा रेट निकालने का। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। पहला ये है एस आई इंटू 100, एस आई में दे रखा 240 इंटू 100, प्रिंसिपल हमारा 1600 इंटू टाइम हमारा 3 ईयर।
2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ 8 से जा रहा है, 16 से भी जा रहा है वैसे तो, 16 से गए, 16 1 16, 24 में 16 गया तो 8 हो गया 80, 16 5 जा 80, ठीक है। 3 से कट गए 5 टाइम, तो रेट आ गई हमारी 5%, ठीक है। दूसरा तरीका है कि एसआई ऑफ 1 ईयर, 3 इयर्स में अगर हमारा एसआई 240 है, मतलब 3 साल में एसआई हमारा अगर 240 है, तो 1 ईयर में कितना होगा, 1 ईयर में इसका डिवाइड कर दो, 1 ईयर में कितना होगा एसआई हमारा, एसआई ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 ईयर में एसआई कितना होगा हमारा 240/3, ये 1 ईयर का एसआई आ गया, कितना आ गया 80 रुपीज, बस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 80 अपॉन प्रिंसिपल 1600 into 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 16 से कट गए 5 टाइम, तो ये दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो। वैसे तो ये फॉर्मूला बेटर है, उसमें हम दिमाग में भी निकाल सकते हैं कि एसआई ऑफ 1 ईयर क्या होगा, तो हम दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ ए 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल में ए सम ऑफ मनी, कितने साल में एक प्रिंसिपल अपने का डबल हो जाएगा 10% रेट से, वो भी सिंपल इंटरेस्ट में निकालना, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी डबल ट्रिपल या 4 टाइम बोले तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अपना एक पैसा है, कोई प्रिंसिपल है, वो अपने आपका डबल या ट्रिपल कितने ईयर में होता है, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला है n-1/r/t into 100, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। यही टाइम का फॉर्मूला है और यही रेट का भी फॉर्मूला है। अगर रेट बोले, अगर रेट निकालने के लिए बोले तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, और टाइम निकालने के बोले तो यहाँ पे रेट आ जाएगा, ये फॉर्मूला है इसका। एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है, हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना नहीं, एन मतलब एन होता है टाइम्स, कि वो मनी कितने टाइम्स हुआ है, वो मनी कितने टाइम्स हुआ वो एन है, ठीक है। तो यह कितने टाइम हुआ, डबल टाइम हुआ, तो एन की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 - 1 अपॉन रेट कितनी दे रखी है 10% इंटू 0 से 0 कट गया, 2 में से 1 गया तो 1, 1 इंटू 10%, सॉरी टाइम निकालना था हमें, तो 10 ईयर आ गया, रेट तो दे रखी है हमें, तो टाइम आ गया 10 ईयर्स। अगर ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमें अगर रेट निकालने के लिए बोले तो यहाँ पे रेट निकालना है, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, और अगर टाइम निकालना तो यहाँ रेट आ जाएगा, ठीक है। एन का मतलब होता है कि कितने बिकम्स हुआ है, वो जो सम है वो कितने बिकम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स हुआ, वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन what time will ₹5,000 amount to 6500 at 7.5% per annum simple interest, कितने टाइम में एक प्रिंसिपल जो 5000 है वो अमाउंट हो जाएगा 6500, रेट है 7.5%, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है हमें 5000 और हमारा अमाउंट दे रखा है 6500 और रेट दे रखी है 7.5%, और हमें निकालना टाइम, हमें क्या निकालना, टाइम निकालना, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा, अमाउंट दे रखा, और हमें पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू आर, आर मतलब रेट। अब अमाउंट हमें एक पता है कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, अगर अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो ऐसे आता है, टोटल अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो ऐसे आता है। अमाउंट कितना दे रखा हमें 6500 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 5000, तो यहाँ से ऐसे कितना आ गया हमारा, ऐसा आ गया हमारे यहाँ पे 1500, जैसे आ गया, ठीक है। बस ऐसे की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 1500 इंटू 100, प्रिंसिपल है 5000 इंटू रेट दे रही 7.5%, 20 से 20, 10 से 10, 5 से कट गया 3 टाइम, 5 से काटू तो 5 से 2 टाइम, 5 से कटेगा ये 1.5 टाइम, 3 से कटेगा ये 0.5 टाइम, और पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, 5 से कटेगा 2 टाइम, 2 2 4, तो 4 इयर्स, तो इसका आंसर आएगा 4 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a certain sum of money at simple interest amount to 1260 in 2 years and to 1350 in 5 years, the rate percentage per annum is, मतलब कोई पैसा है, कोई सम है, वो 2 साल में 1260 हो जाता है, और वही पैसा
5 साल में मतलब 5 ईयर्स में 1350 हो जाता है, तो हमें 8% निकालनी है, ठीक है। तो 2 साल का अमाउंट दे रखा, 2 साल का अमाउंट कितना हो गया 1260, और वही पैसा 5 साल में कितना हो गया 1350। सेम टू सेम जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनके ईयर माइनस करने हैं। हमें क्या माइनस करने, ईयर माइनस करने। 5 में से 2 गया तो 3 ईयर, और इन दोनों को माइनस करेंगे। जब अमाउंट को माइनस करेंगे तो ये चीज बताओ, अगर 2 साल में अमाउंट हुआ है और वही अमाउंट अगर 3-5 साल में हो जाए, तो जो अमाउंट बढ़ा है वो क्या, वो सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। इनमें जो प्लस हुआ है 1260 से जो पैसा 1350 है, तो जो भी एड हुआ वो सिंपल इंटरेस्ट एड हुआ। तो अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3 ईयर आएगा, और इनमें से इसको माइनस करूंगा वो तो 3 साल का मतलब 3 ईयर का ऐसे आएगा, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं ऐसे। तो 90 कितना आया 90, सॉरी 90 नहीं आया, हाँ 90 आया। तो 3 साल का 90 का है ऐसा है, ये 3 साल का है, 3 साल का ऐसा है 90, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 ईयर का निकाल सकते हैं आराम से भाई। 3 साल में 3 ईयर में कोई ऐसा 90 है तो 1 ईयर में कितना होगा 30। अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना, हमें रेट निकालनी है। रेट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि रेट इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। ऐसे ही हमें पता है 1 साल का, ठीक है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 साल का अमाउंट दे रखा, तो मैं 2 साल का अमाउंट दे रखा, तो हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं आराम से। तो 2 साल का क्या होगा सही हमारा 60 रुपए 2 साल का। अब 2 साल का अमाउंट, सॉरी ऐसे ही 60 है, 2 साल का ऐसे ही है, 2 साल का ऐसे ही 60 है, और अमाउंट हमें दे रखा, तो वहां से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। 2 साल का ऐसे दे रखा, 2 साल का अमाउंट दे रखा, और अमाउंट में से अगर मैं ऐसे माइनस कर दूं तो प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे इन दोनों को यूज करके, इन दोनों की हेल्प लेके हम निकालेंगे क्या प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस ऐसे। 2 साल का अमाउंट है 1260, और 2 साल का सही हमारे पास 60, तो प्रिंसिपल क्या आ गया हमारा 1200। यहाँ से प्रिंसिपल निकाल दिया, 2 साल का प्रिंसिपल है, ठीक है। 2 साल का प्रिंसिपल निकाल दिया, 2 साल का ये रहा सही, वहां से हम रेट निकाल सकते हैं आराम से। फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, ऐसे ही कितना है 2 साल का 60 इंटू 100, दो प्रिंसिपल क्या हमारा 1200, और टाइम 2 ईयर, ऐसे काट लो बस। 20 से 20, 2 से कटेगा ये 30 टाइम, और 12 से काट लो, 6 से काट लेते हैं, 6 से 2 टाइम, 6 से 5 टाइम, 2 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 2.5% रहेगा, 2.5% रहेगा। मेजरली इश्यू इसमें ऐसे केसेस में ये आता है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि हमें करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दे रखा 2 साल का और 5 साल का अमाउंट दे रखा, हमें सम भी नहीं दे रखा, और हमें क्या निकालनी रेट निकालनी, हमें सम नहीं दे रखा, हमें सम भी नहीं दे रखा और ऐसे भी नहीं दे रखा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों को माइनस करो भाई। 5 में से 2 गया तो 3, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो 3 ईयर का ऐसे ही आता है। मान लो यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 9 होता, तो 9 में से 4 गया तो 5, तो वो 5 ईयर का ऐसे आता। अब यहाँ पे 3 ईयर का ऐसे आ गया, 3 साल का ऐसे आ गया, तो 1 ईयर का मैंने निकाल दिया 30। अब मैंने पता 2 ईयर का क्यों निकाला, 2 ईयर का ऐसे इसलिए निकाला क्योंकि हमें 2 ईयर का अमाउंट दे रखा है, 2 ईयर का अमाउंट दे रखा, तो 2 ईयर का ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। वहां से मैंने 2 ईयर का ऐसे निकाल लिया, और 2 ईयर का अमाउंट हमें पता है, वहां से हमारा प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। ऐसे हमें पता है, ऐसे हमने निकाल लिया, प्रिंसिपल आ गया, यहाँ से हमें टाइम दे रखा है, हम यहाँ से रेट निकाल लिया। A main length 2000 partially at 5% and the rest at 4% simple interest. The total amount income is 92, the sum length at 5% is। एक आदमी है, उसने कुछ पैसे उधार दिए हैं, कुछ पैसे उधार दिए मतलब उसने कुछ पैसे मतलब 2000 उधार दिए, बट ये पता नहीं कि 2000 रुपये 2 रेट पे दिए उसने उधार, एक दिए 5% एक दिए 4%, बट ये पता नहीं कि उसने कितने रुपए 5% पे दिए, कितने रुपए 4% पे दिए, ठीक है। बट लास्ट में 1 साल के लास्ट में उससे 92 रुपए की इनकम होती है, मतलब 92 रुपए का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब 92 से ऐसे ही मिला, ठीक है। 1 साल का ऐसे ही मिला, तो ये बोला कि इसने 5% रेट पे कितने रुपए उधार दिए थे वो निकालना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की बहुत बढ़िया ट्रिक है मेरे पास। वो ट्रिक है कि इसको लास्ट में उसकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी 92 है। एनुअल इनकम मतलब उसको पूरे 1 साल में 92 रुपए मिले, किस प्रिंसिपल पे मिले 2000 प्रिंसिपल पे मिले, ठीक है।
तो मैं ये यहाँ से ये निकाल सकता हूँ क्या कि उसको कितना परसेंट, यहाँ से मैं ये निकाल सकता हूँ कि इसको 2000 का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है वो निकाल सकता हूँ। तो 2000 का कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ है, परसेंट प्रॉफिट निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, परसेंट प्रॉफिट मान लो या परसेंट इनकम मान लो, वो निकाल लेता हूँ। टोटल हुई इसको 92 कितने पे, 2000 पे, ठीक है, और परसेंट निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20, यहाँ से 14 से कटेगा, 4 से कटेगा 23 टाइम, 4 से कटा 5 टाइम, तो उसको टोटल प्रॉफिट हुआ 23.5% टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब यहाँ से प्रॉफिट हुआ उसको 23/5%। अब कुछ मत करो, ऊपर एक साइड 5% लिखो और एक साइड लिखो यहाँ पे 4%, बीच में जो आया, बीच में जो परसेंट आया ना एक साल में उसको कितना प्रॉफिट हुआ वो बीच में रखो, ठीक है। वो इनको ऐसे क्रॉस में माइनस करना है, ऐसे क्रॉस में माइनस करना है, ठीक है, इसको इसमें से माइनस करना, इसको इसमें से माइनस करना। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो आ गई, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन में माइनस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो हम ये करते हैं इस फ्रैक्शन को हटा देते हैं। ये फ्रैक्शन तभी हटेगी जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये पूरी फ्रैक्शन हट जाएगी। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरी फ्रैक्शन हट जाएगी। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, और 5 को 23/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आएगा। यहाँ से 25 में से 23 गए तो 2, ये बीच में रेशियो आता है, और 23 में से 20 गए तो 3, ठीक है। ये जो रेशियो आता है, ये रेशियो आता है कि उसने कितने रुपए उधार दिए, ये रेशियो आता है। ये जो 3 रेशियो आया किसका है, ये 5% का आया, मतलब 5% को उसने कितने रुपए उधार दिए, 3 यूनिट दिए। ये 2 आता है कि 4% को उसने कितने उधार दिए, वो 2 यूनिट है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये टोटल, ये जो इनकम से हमने निकाला ना, ये आता है जो पैसे उसने उधार दिए ना, लेंट मनी, उसका रेशियो है, लेंट मनी का रेशियो है, उसने कितने रुपए उधार दिए, ठीक है। तो टोटल कितने उधार दिए थे उसने, 2000 दिए थे, तो 3 और 2 5, टोटल कितने हो गए 5, 5 की वैल्यू कितनी होगी 2000 उधार दिए थे उसने, तो कितने टाइम में, ये 400 टाइम में। और हमें क्या पूछा था कि उसने 5% पे कितने रुपए उधार दिए, तो 5% पे कितने उधार दिए उसने, 3, निकाल दिया ऐसे। तो 1200 रुपए उसने उधार दिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर। इसके एक क्वेश्चन और है, वो भी सॉल्व कर लेंगे हम। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन किया है, ठीक है। ए सम ऑफ ₹15,000 इज लेंड पार्शली एट 12% एंड द रेस्ट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 15,000 रुपए उधार दिए गए हैं। पार्शली का मतलब कुछ पैसे 12% रेट पे उधार दिएंगे और कुछ पैसे 10% रेट पे उधार देंगे। इफ द टोटल एनुअल इनकम इज 1660, अगर जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम कितनी है 1660, मतलब पूरे एक साल में जो इनकम हुई है वो हुई है 1660 हुई है, ठीक है। हमें ये बताना है कि द सम लेंट एट 12% इज, मतलब 12% पे कितना सम उधार दिया गया था वो निकाला, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है वैसा, ठीक, कुछ नहीं करना है, हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि उसको टोटल परसेंट जो नेट इनकम हुई एक साल की कितनी इसको इनकम हुई वो परसेंट में निकाल लेते हैं। टोटल इनकम हुई इसी 1660 ये टोटल इनकम, ठीक है। नीचे लिखेंगे टोटल, मतलब हमेशा जो इनकम होती है वो प्रिंसिपल पे निकाली जाती है, ठीक है, प्रिंसिपल को बेस मान के निकाली जाती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 15,000, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ठीक। अब ये यहाँ से किसी से नहीं कट रहा, ठीक है, तो ये हो गया 166/15%। सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले 12%, इधर जो सेकेंड 10%, और बीच में ये जो हमने परसेंट इनकम निकाली वो बीच में, और इनको कैसे करना माइनस, ऐसे अल्टरनेट माइनस करना, ऐसे क्रॉस माइनस करना, ठीक है। अब 15% गड़बड़ करना, सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन में भी गड़बड़ कर रहा था, तो ये फ्रैक्शन में माइनस होगा नहीं, तो यहाँ को 15 से हटाना पड़ेगा हमें। तो 15 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को
15 से मल्टीप्लाई करो, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 180, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और 15 को 166 अपॉन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ पर 166। अब इसको माइनस करो तो 180 में से 166 माइनस किया तो 14, इधर आ गया 14, रेशियो इधर आ गया 60, 166 में से 150 माइनस करेंगे तो 60। ये आगे काट भी सकते हैं अगर कट रहा है तो, देखो कट रहा है यहाँ से 2 से कट रहा है, 2 से 8 टाइम कट रहा है, 2 से 7 टाइम कट रहा है। अब ये जो रेशियो आया वो रेशियो आया इनकम का, कि उसने 8 यूनिट 12% पे उधार दिए और 7 यूनिट 10% पे उधार दिए। टोटल कितने हो गए 8 और 7 15, मतलब कितने रुपए उधार दिए उसने 15 यूनिट दिए, तो मतलब 15,000, इसकी 15 की वैल्यू होगी 15,000। कितने टाइम है 1000 टाइम। हमें क्या निकालनी है कि 12% पे कितने रुपए उधार दिए थे ना, तो 12% मतलब 8 की वैल्यू निकालनी है, 8 की वैल्यू होगी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 8000 रुपए उधार दिए। अगर मान लो हमें ये निकालना हो कि 10% पे कितने उधार दिए, तो 10% पे कितने रुपए उससे उधार दिए वो भी निकल सकता है आराम से, मतलब 7 की वैल्यू निकालनी है, 7 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। कितना टाइम है 1000 टाइम है, तो 1000 कर दो उसका, 1000 हो गया, ठीक है। देखो 8000 और 7000 हो गए 15,000, तो टोटल 15,000 को उधार दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum of money amounts to 7200 in 2 years and to 8,000 in 3 years at simple interest, find the sum and the rate। यहाँ पे हमें सम भी निकालना और रेट भी निकालना, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने सोल्व किया था अभी इसमें, ये रहा सेम टू सेम क्वेश्चन। इसमें देखो इसमें 2 इयर्स में अमाउंट हो रहा था 1260 और 5 इयर्स में हो रहा था 1350, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमें सिर्फ रेट निकालने थी, इसमें हमें सम और रेट दोनों निकालना। तो 2 इयर्स में अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट ऑफ 2 इयर्स हो गया 7200 और अमाउंट ऑफ 3 इयर्स, तो 3 साल का अमाउंट हो गया 8000, ठीक है। मैंने ये बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इनका क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1 ईयर, और इन दोनों को जो माइनस करते हैं हमें पता है कि 2 इयर्स में अमाउंट हुआ 7200 और वही प्रिंसिपल 3 साल में अमाउंट हो जाता है 8000, इसका मतलब उसमें जो बीच में जो पैसे ऐड हुए वो सिंपल इंटरेस्ट था, तो 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला इसको माइनस कर दो, एक साल में मतलब 1 ईयर में इसको ऐसे ही मिला 800, 8000 में से 7200 माइनस कर दो, 1 साल का ऐसा ही SI ऑफ 1 ईयर। हमें क्या निकालना, सम निकालना, सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हमारे पास है सम निकालने का, SI इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट, ठीक, रेट निकालनी पड़ेगी टाइम भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब सम निकालने का, वैसे तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है सम निकालने के लिए मेरे पास, इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, सम कैसे निकालेंगे देखो भाई 1 ईयर का ऐसा 800 है, 2 ईयर का अमाउंट दे रखा, तो 2 ईयर का ऐसे कितना होगा 1600 होगा 2 ईयर का, 1 ईयर का ऐसे 800 हो गया, देखो इसमें से माइनस किया तो 100 का ऐसा ही आ गया 800, तो 2 ईयर का कितना हो गया 1600, 2 ईयर का ऐसे ही दे रखा हमें और 2 ईयर का हमें अमाउंट भी दे रखा है, अगर इस अमाउंट में से अगर मैं ऐसा ही माइनस कर दूं तो प्रिंसिपल कितना आता है, अमाउंट कितना 2 ईयर का 7200, ऐसे ही कितना 2 ईयर का 1600 माइनस कर दो यहाँ से, तो आएगा यहाँ पे 5600, ये आ गया हमारा सम, हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल आ गया तो रेट निकालना बहुत आसान है, रेट का फॉर्मूला है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI, अब देखो SI 1 साल का ले लो कोई दिक्कत नहीं है, रेट के दोनों फॉर्मूले दोनों यूज कर लो, SI कितना दे रखा 800 इंटू 100, देखो 1 साल का, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 5600 इंटू टाइम, टाइम कितना 1 ईयर, 1 ईयर का तो निकाला था मैं, 1 ईयर 20 से 20 ये गया 7 टाइम, तो 7 से डिवाइड किया तो 7 का 100 में डिवाइड किया तो आएगा 14.28%, ऑप्शन नंबर डी। अब द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 8 मंथ एट 6% पर एनम इज 130 डिग्री लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 मंथ्स
0.85% पर एनम द सम इज, मतलब जो 8 महीने का 6% पर एनम रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है वो कितना कम है, 130 रुपए कम है किससे, 15 मंथ से 5% रेट से, ठीक है। मतलब अगर हम किसी पैसे पर 8 महीने का 6% पर एनम की रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वो 130 कम है, किससे 130 कम है, 15 मंथ्स में जो 5% रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट निकालता है उससे 153 कम है, ठीक है। हमें सब निकालना है, हमें पता है कि सब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, देखो इसने बोला था सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो हम ने मान लिया कि प्रिंसिपल P है, हमने प्रिंसिपल क्या मान लिया, P मान लिया, हमने सम मान लिया कि P है। तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना था 8 महीने का 6% पर एनम से, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू, एक मिनट, इससे जो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है वो उससे ज्यादा है, कितना, 130 ज्यादा, तो नीचे वाले का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होगा नीचे वाले का P इंटू, ये 15 मंथ्स है तो 15 मंथ्स को हमें ईयर में चेंज करना पड़ेगा, ईयर में चेंज करने के लिए 12 का डिवाइड करते हैं, तो 15 अपॉन 12 इंटू, रेट कितनी है 5% रेट है, इंटू 100, माइनस, माइनस मतलब माइनस क्यों किया, क्योंकि इसका सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो उससे 130 डिग्री ज्यादा, सॉरी 130 रुपए ज्यादा है, तो 130 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये P इंटू 8 अपॉन 12 इंटू रेट है 6, काट लो और इसकी वैल्यू दे रखी है 130। इस सिंपल इंटरेस्ट, इसने बोला था कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो 130 कम है, किसके सिंपल इंटरेस्ट से, इसके सिंपल इंटरेस्ट से, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट मैंने निकाल दिया, इसमें से इसका सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो 130 आएगा, बस यहाँ से काटा बेटी करना और कुछ नहीं करना। 5 से जाएगा 3 टाइम, 5 से जाएगा ये 20 टाइम, 5 से गया वापस 4 टाइम, 3 से गए 4 टाइम, ठीक है। तो ये गया P अपॉन 16 माइनस, यहाँ से 4 से काट देगा 2 टाइम, 4 से काट देना 25 टाइम, 2 से कटेगा 6 टाइम, 6 से कट गया 6 टाइम, तो आ गया P अपॉन 25 इक्वल टू 130। यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए इनका पहले मैंने एलसीएम लिया, 15 और मल्टीप्लाई बाय 16, इसका एलसीएम आएगा ये, एलसीएम मतलब दोनों क्या है, दोनों कोप्राइम नंबर है, दोनों कोप्राइम, और हम जब भी कोप्राइम का एलसीएम निकालते हैं तो उनका प्रोडक्ट का एलसीएम होता है। 16 से 16 कट गया, 25 को P से मल्टीप्लाई किया तो 25, P माइनस 25 से 25 कट गया, 16 को P से मल्टीप्लाई किया तो 16 इक्वल टू 130। इसमें से इसको माइनस किया तो 9P, ये इधर डिवाइड हो रहा तो उधर जाके इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 130 इंटू 25 इंटू 16, अब 9 3 से तो कट नहीं रहा है, बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें से, P अपॉन 130 इंटू 25 इंटू 16 अपॉन 9, 3 से कट नहीं रहा, 3 से नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई पहले मैं इनको कर लेता हूँ, 16 को 130 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये आएगा, एक केस लेते हैं, 130 इंटू 25 इंटू 16, 130 इंटू 25 इंटू 16 अपॉन 9, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो 16 को 130 से मल्टीप्लाई किया तो आया इंटू 25 अपॉन 9, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते 25 एज होता है 220, कैरी चला गया वापस 0 आ गया, एक मिनट कहाँ गलती हुई है, एक मिनट 130 इंटू 25 इंटू 16, अच्छा 52 आएगा यहाँ पे, सॉरी 52,000 अपॉन 9, इसे डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, 45 में 7 गया तो 9 7 जा 63 वापस, अच्छा 577.78 ये आएगा, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बाकी टाइम तो लगेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The simple interest on a certain sum for 4 years 8-9% per annum is 216 more than the simple interest on the same sum for 3 years 8-10% per annum. The same to same question है. इसने बोला कि जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा कौन से सम पे, जो हमें सम पता नहीं है, हमें सम निकालना है. सेम सम पे 4 ईयर में 9% पर एनम पे जो सिंपल इंटरेस्ट आता है वो 216 मोर देन है किससे, 3 इयर्स 10% पर एनम से. मैंने एक फॉर्मूला बताया था, तुम्हें याद है? मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आर परसेंट इंटू एन. तो पहले वाला का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. 9% जो पहला 4 ईयर के लिए दे रखा है, जो फर्स्ट ऐसा ही है वो मैं निकाल लेते हैं. वो क्या होगा, 9% इंटू 4 36%. सेकेंड वाला ऐसा ही क्या होगा, 3 इंटू 10%. सेम सम है 30%. अब इसने बोला कि इससे जो सिंपल इंटरेस्ट निकलता वो इससे कितना ज्यादा है, 216 ज्यादा है. तो यहाँ से माइनस कर लो. तो 6% की वैल्यू क्या हो गई, 216. और हमें क्या निकालना, सम निकालना. हमें पता कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है. 100% की वैल्यू निकालनी है. कितना टाइम जाएगा, 36 टाइम जाएगा. 6 का क्यूब ही तो होता है 216. तो 6 का 216 में डिवाइड करेंगे तो 36 टाइम जाएगा. ठीक है, ये 36 से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे 36 का बचेगा. वापस समझा देता हूँ ये क्वेश्चन. हमें पता है कि ऐसा ही होता है, वो रेट इनटू टाइम होता है, रेट परसेंट इनटू टाइम. अब हमें पता है कि यहाँ से 9% को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36% क्या आएगा, ऐसे आएगा. और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% ऐसा ही आएगा. अब इसने बोला था कि इससे जो ऐसे आता है और इससे जो ऐसे आता है उसका डिफरेंस कितना है, 216 है. इसका मतलब 6% की वैल्यू में 216 दे रखी है और मैं 100% की वैल्यू निकालनी है. 30 से मल्टीपल होगा इसका 3600. A sum of money 8 simple interest double in 8 years. In how many years will it becomes 4 times? A sum of money 8 simple interest. कोई पैसा है वो सिंपल इंटरेस्ट पे डबल हो जाता है. कितने साल में, 8 साल में. 8 ईयर में डबल हो जाता है. तो कितने साल में वो 4 टाइम्स होगा, कितने टाइम में वो 4 टाइम्स होगा. इसका एक फॉर्मूला है n1 माइनस 1 ये n है अपॉन r या t इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन r. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है. इसके अलावा वैसे बेसिक भी तरीका है, बेसिक तरीका बहुत लंबा है. इसके डायरेक्ट फॉर्मूला है. एन मैंने याद तुम्हें बताया था कि एन होता है कि कितने टाइम हुआ, वो कितने बिकम्स हुआ है, कितने टाइम्स हुआ है वो आएगा. तो पहली कंडीशन उसमें वो डबल हुआ. डबल मतलब एन की वैल्यू 2 है. ठीक है, पहली वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ. और टाइम दे रखा मैं 8 ईयर. सेकेंड कंडीशन में एन है 4 टाइम्स. देखो 4 टाइम्स हुआ है और यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है. अगर रेट निकालनी हो तो रेट पुट कर दो, टाइम निकालना तो टाइम पुट कर दो. ठीक है, तो एन मतलब 2 माइनस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन टाइम. ये निकालो. 2 में से 1 गया तो 1, 1 अपॉन 8, 4 में से 1 गया तो 3 अपॉन टाइम. टाइम जब इक्वल के एक दूसरी साइड हो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है. टी का 1 में मल्टीप्लाई किया तो टी, 8 का 3 मल्टीप्लाई किया तो 20. एग्जाम में तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है. ये फॉर्मूला अगर याद है तो सीधा हमें ये लिखना है. अगर हमें फॉर्मूला याद है तो सीधा हमें ये लिखना है. 2 में से 1 तो वैसे दिमाग में माइनस हो जाता है, 4 में से 1 वैसे दिमाग में माइनस हो जाता है. तो डायरेक्ट हमें ये लिखना है. टाइम कितना, 24. जब भी क्वेश्चन आए एन टाइम्स का, जब भी क्वेश्चन आए कि कोई भी पैसा है वो किसी सिंपल इंटरेस्ट पे एन टाइम्स हुआ है तो उसके दो ही फॉर्मूले हैं. एक क्वेश्चन मैंने ये भी बताया था, याद है तो तुम्हें, एक क्वेश्चन पहले ये रहा. इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन दे रही है, इन हाउ मेनी इयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ ए 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. कितने साल में एक पैसा सिंपल इंटरेस्ट में डबल हो जाता है. तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया था. ये सिंगल टाइम वाला, ये जो फॉर्मूला है ये सिंगल टाइम वाला है. जब पैसा सिंगल टाइम्स हो और अगर डबल टाइम्स का पूछे तो डबल टाइम्स का वाला फॉर्मूला है ये अभी जो मैंने लास्ट में बताया था. अभी ये है डबल टाइम्स. तो डबल टाइम्स, उसमें सिंगल टाइम्स था, इसमें डबल टाइम है. A sum of money at simple interest double in 8 years. In how many years will it becomes 4 times? मतलब कोई पैसा डबल हो जाता है 8 years में तो 4 टाइम्स कितने साल में होगा वो निकालना. ठीक है, नेक्स्ट है द कंपाउंड इंटरेस्ट. यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. प्रिंसिपल हमारे पास 5,000 है. 5,000 में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. टाइम हमारा 2 ईयर है और रेट हमारी 10% है.
हम कंपाउंड टेस्ट निकालें। तो कंपाउंड टेस्ट निकालने से पहले मैं तुम्हें कंपाउंड टेस्ट निकालने की 2-3 ट्रिकें हैं, ठीक है। वैसे मेजरली 2 ट्रिक है, 2 ट्रिक मैं बताता हूँ कैसे निकलता है कंपाउंड टेस्ट। जैसे मान लो कि मैं सी निकालना है, उसकी एक मेथड तो है जिसको मैं ट्री मेथड बोलते हैं, चेन मेथड भी बोलते हैं, ट्री मेथड कंपाउंड टेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। अगर मान लो हमें 2 ईयर का कंपाउंड टेस्ट निकालना है, 2 साल का कंपाउंड टेस्ट निकालना है, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल ले लिया, मैं इसी का निकाल लेता हूँ। जैसे तो प्रिंसिपल है 1000 रुपये, टाइम है 2 ईयर, रेट है 10%। हमें क्या निकालना, कंपाउंड टेस्ट निकालना है। कुछ मत करो, ऐसे 3 प्लेस बनाओ, एक के नीचे पर नीचे एक और एक इस साइड बनाओ। अब कुछ भी नहीं करना, ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 1000 है, उसका पहले 10% करो। मतलब जो भी प्रिंसिपल होता है उसका रेट परसेंट करना होता है। ये जो प्रिंसिपल दे रखा है उसका रेट परसेंट करना होता है। 1000 प्रिंसिपल दे रखा है, उसका 10% रेट परसेंट करना होता है। अगर मान लो यहाँ पे 5% होता तो 5% कर लो, 20% कर लो, 20% कर लो। तो 1000 का 10% करेंगे तो 100 आएगा। जो यहाँ पे वैल्यू आती है उसी वैल्यू को यहाँ नीचे रख दो, जो भी वैल्यू यहाँ आती है उसी को यहाँ पे नीचे रख दो। अब ये 100 आया यहाँ पे, इसका वापस रेट परसेंट करना होता है। क्या करना होता है, रेट परसेंट, मतलब 10%, रेट 10% तो वापस का 10% कर दो। और हमें पता है 100 का 10% 10 होता है, होता है 10। अब इन तीनों को जोड़ दो, 100 100 200 200 और 10, इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो तो आता है एसआई, सॉरी सीआई 2 ईयर का। तो 2 ईयर का सीआई आ गया हमारे पास 210। सबको जोड़े तो वो आ गया सीआई, ठीक है। इन दोनों को जोड़े तो वो आता है एसआई 2 ईयर का। 2 साल का निकालो तो 2 साल का आएगा 2 ईयर का एसआई, तो 2 ईयर का आ गया एसआई 200, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आती है, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है 2 साल के, मतलब 2 ईयर के सीआई और एसआई का डिफरेंस। 2 ईयर के सीआई का एसआई का डिफरेंस आता है, ठीक। ये बोलते हैं इसको चेन मेथड, ट्री मेथड, ब्रांच मेथड, बहुत सारी चीजें इसके, बहुत सारे नाम है इसके। ये बोलते हैं ये 2 ईयर का, ये पूरा जो आता है वो आता है सीआई ऑफ 2 ईयर्स। ये दोनों वैल्यू आती है वो आती है एसआई ऑफ 2 ईयर्स, और ये आता है सीआई और एसआई का डिफरेंस। इसका वो फॉर्मूला वैसे तो आजकल कोई यूज नहीं करता है, इसकी बहुत सारे ट्रिक्स हैं। एक अगर ट्रिक है जो गोल्डन रेशियो बोलते हैं उसको, ठीक है। 2 ईयर का गोल्डन रेशियो बता देता हूँ, गोल्डन रेशियो क्या है। 2 ईयर का गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो मेथड है 2:1। ये 2 ईयर का गोल्डन रेशियो है, सबके अलग अलग है। 2 ईयर का अलग है, 3 ईयर का अलग है, 4 ईयर का अलग है। जैसे 3 ईयर का गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। 4 ईयर का गोल्डन रेशियो होता है 4:6:4:1। अगर मानो मैं 2 ईयर का निकालना, सेम पैसे सेम अमाउंट ले लेते हैं। प्रिंसिपल 1000 है, टाइम 2 ईयर है, और रेट 10% है। अगर 2 ईयर का निकालना, कुछ मत करो, यहाँ पे इसके नीचे ये जो 2:1 दे रखा है इसके नीचे रखेंगे हम जो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का क्या करना है, रेट परसेंट, सेम टू सेम वही मेथड है, सेम टू सेम वही मेथड है, प्रिंसिपल का रेट परसेंट करना है। तो 1000 का रेट परसेंट मतलब 10% कर दिया, परसेंटेज के 2 जीरो से 2 जीरो कर दी, 10 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100, यहाँ पे 100 आ गया। इस 100 का वापस 10% करना है, इस 100 का 10% करेंगे वो यहाँ पर रखेंगे। 100 का 10% 10 होता है, 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे 10 लग गया, बस इनको मल्टीप्लाई करना है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई। तो 2 का 100 से मल्टीप्लाई किया तो 200, 1 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों को जोड़ दो। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उनको जोड़ना है, तो ये हो गया 210। तो ये तो आ गया सीआई ऑफ 2 ईयर। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ेंगे, वो आएगा सीआई ऑफ 2 ईयर। इन दोनों को जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा एसआई ऑफ 2 ईयर। और ये जो यहाँ पे वैल्यू आती है, यहाँ पे ये आती है सीआई ऑफ 2 ईयर और एसआई ऑफ 2 ईयर का डिफरेंस, ठीक है। यही है इसका फॉर्मूला। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। हमें निकालना है 2 ईयर का, क्या निकालना है, कंपाउंड टेस्ट निकालना। तो मैं गोल्डन रेशियो से बता देता हूँ, बेस्ट है, गोल्डन रेशियो से बताता हूँ, बेस्ट है 2:1। तो 5000 का 10% करना है, तो 5000 का जो 10% आएगा उसको कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे। परसेंट के 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो 500। अब वापस इस 500 का 10% करेंगे, 500 का 10%, और हमें बताइए 500 का 10% क्या होता है, 50 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो करके, अब मैंने क्या बताया था,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उनको ऐड करना है। 500 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 और 50 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 50, दोनों को जोड़ा तो 1050। ये आ गया CI ऑफ 2 ईयर, 2 साल का CI आ गया, ऑप्शन नंबर C। At what rate % per annum will a sum of money triple itself in 12 year? At what rate % per annum will a sum of money triple itself in 12 year? ऐसा ही क्या क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बता रहा है, फॉर्मूला वो लगेगा n1 - 1 अपॉन r या t इंटू 100। हमें क्या निकालना है, रेट निकालनी है, तो यहाँ पे रेट पुट कर दो, टाइम का कोई मतलब नहीं है, रेट पुट करनी है, रेट आ गया पुट कर दिया तो कर दो। n क्या होता है, कितने टाइम हुई है, तो कितने टाइम हुई, ट्रिपल टाइम हुई है, n की वैल्यू क्या आ गई 3, 3 - 1 अपॉन टाइम, टाइम कितना 12 इंटू 100, 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन 12 इंटू 100, 2 से कटेगा 6 टाइम, 6 को इससे काटेंगे तो आएगा हमारा 16, 2/3%, 2 से काट लो 3 टाइम, 3 से 50 टाइम काटेंगे तो 3 से 50 में डिवाइड करेंगे तो 62/3%। सेम टू सेम क्वेश्चन करा रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 2 years 85% पर एनम इच। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना, वो भी 2 ईयर का, प्रिंसिपल हमें दे रखा है, रेट हमें दे रखी है, टाइम हमारा 2 साल है, प्रिंसिपल है 8,000, रेट है 5% और टाइम है 2 ईयर। सी ईयर ऐसे का डिफरेंस तो हम गोल्डन रेशियो से कर लेते हैं, मैंने बताया था ना कि गोल्डन रेशियो से हम जो करते हैं, जैसे 2 है, रेशियो 1 है, तो 8,000 का पहले 5% कर लें, प्रिंसिपल का रेट परसेंट करते हैं, यहाँ से परसेंट से 2 जीरो कट गई, ये आएगा 400, इस 400 का वापस 5% कर लो, 5% मतलब 1/20 होता है, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया तो 1 है, तुम्हें याद है मैंने बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है, यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है, जब भी 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं गोल्डन रेशियो से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वही हमारा 2 साल का CI और SI का डिफरेंस होता है, ये 2 साल का SI होता है और ये जो पूरा होता है 2 साल का CI होता है, और ये होता है 2 साल का CI और SI का डिफरेंस, तो इसका आंसर 20 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 1/2 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें प्रिंसिपल हमें दे रखा 4,000, टाइम हमारा है 1.5 ईयर, 1/2 ईयर का मतलब होता है 1.5 ईयर, रेट है 10%, बट इसमें एक कंडीशन दे दी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट लिख रहा है वो कंपाउंडेड है हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। जब भी CI हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो तो रेट हो जाती है, जो रेट होती है ना वो हो जाती है हाफ और टाइम हो जाता है डबल, रेट क्या हो जाएगी हाफ, रेट हो जाएगी 5% और टाइम हो जाएगा डबल, तो 1.5 का डबल क्या होता है 3 ईयर, ठीक है। अब हमें 3 ईयर का क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 ईयर का, तो गोल्डन रेशियो है, और मैंने बताया था तुम्हें याद है तो कि 3 साल का 3 ईयर का जो गोल्डन रेशियो होता है, 3 ईयर का जो गोल्डन रेशियो होता है वो होता है 3:3:1, बस रेट परसेंट करते जाओ, इसके रेट क्या हो गई 5%, रेट आधी हो गई, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 4,000 का 5% करते जाओ, तो 4,000 का पहले 5% किया मतलब 1/20, 5% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो मैं 1/20 करता जा रहा हूँ उसका, तो ये आ गया 200। अब ये जो 200 है इसका भी 1/20 मतलब 5%, इसकी जो 200 आएगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसका वापस 5%, फिर यहाँ पे जो वैल्यू है इसका वापस 5% करते जाओ, तो 200 का 5% मतलब 1/20, 1/20 कितना होगा 10, इस वापस 10 का वापस 1/20 कितना होगा 0.5, बस इनको मल्टीप्लाई करके 8 कर दो, 200 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 600, 10 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30, और 0 पॉइंट का 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 0.5, 0.5036, 630
0.5 रुपये। ये आ गया हमारा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो रेट हो जाती है हाफ, टाइम हो जाता है डबल। अगर यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली हो तो, अगर मान लो कंपाउंडेड हो क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो रेट हो जाती है 1/4 और टाइम हो जाता है 4 टाइम। रेट हो जाएगी 1/4 और टाइम हो जाएगा 4 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years ऑन ए सम ऑफ मनी 85% पर एनम इज ₹5। द सम इज। इसने बोला है कि जो 2 साल की CI और SI का डिफरेंस दे रखा है, इसने 2 साल की CI और SI का डिफरेंस दे रखा है ₹5। टाइम हमारे पास 2 ईयर है और रेट दे रही है 5%। और हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो, इसको गोल्डन रेशियो से सोल्व कर सकते हो या चेन मेथड या ट्री मेथड से सोल्व कर सकते हो। मैं चेन मेथड से सोल्व करता हूँ। तो ये चेन मेथड है, हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ जो वैल्यू आती है वो 2 साल के CI और SI का डिफरेंस से आती है। वो हमें 5 दे रखी है, वो हमें 5 दे रखी है। और जो भी प्रिंसिपल होता है उसका हम रेट परसेंट करते हैं, वो वैल्यू यहाँ पे आती है। तो हम एक एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि कौन सा इसमें सेटिस्फाई करेगा। अगर एक एक वैल्यू पुट करके, अगर प्रिंसिपल की मैं एक एक वैल्यू पुट करके देखता हूँ तो देख लेते हैं कि अगर कौन से प्रिंसिपल में यहाँ पे 5 वैल्यू आती है वो हमारा आंसर होगा। तो मैं ऐसे करता हूँ कि जो सबसे बीच में उसको ले लेता हूँ, 2000 ले लेता हूँ, 2000 ले लेता हूँ। अगर मान लो मैं 2000 का रेट परसेंट मतलब 5% किया, 5% मतलब 1/20 होता है। 1/20 किया तो क्या आएगा, 100 आएगा। यहाँ पे 100 आता, यहाँ पे 100 आता। इस 100 का वापस हम क्या करते हैं, 1/20 तो करते हैं, 5% होता है 1/20। देखो सेटिस्फाई, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया हमारा। देखो 5 आ रहा है, जो रेट परसेंट करते वही वही तो आती है यहाँ पे। देखो 5 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर यही होगा, सब हमारा 2000 होगा। वापस बता देता हूँ एक बार और। इस क्वेश्चन में हमें CI और SI के 2 साल का डिफरेंस दे रखा 5, टाइम दे रखा 2 ईयर, रेट दे रखी 5%। अब हमें सम निकालना है। इसका सम निकालने का तरीका तो बेस्ट ये है कि ऑप्शन उठा उठा के एक एक देख लो। ठीक है, ऑप्शन भी ऐसे नहीं उठाने, ऑप्शन सबसे पहले वो उठाना जो बीच में हो। देखो 2000, 3000, 4000, 1000 के बीच में मैंने 2000 उठा दिया, 3000 में उठा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मैंने बताया था, तुम्हें याद हो तो मैंने ये बताया था कि देखो यहाँ पे मैंने बताया था, तुमने स्लाइड हटा दी वैसे तो। मैंने ये बताया था कि अगर 2 ईयर की ब्रांच मेथड बनानी है तो यहाँ पे एक स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस और यहाँ पे एक स्पेस। ठीक है, और ये जो आती है ये CI और SI का 2 साल का डिफरेंस आता है। तो 2 साल का CI और SI का डिफरेंस हमें 5 दे रखा है। और जो भी प्रिंसिपल होता है उसका रेट परसेंट करके हम यहाँ पे लिखते हैं, और जो यहाँ पे वैल्यू आती है उसका भी रेट परसेंट करके यहाँ लिखते हैं। तो ये 2000 है, 2000 का 5% किया, तो 2000 का 5% होता है 1/20। 1/20 किया तो यहाँ पे 100 आ गया। इस 100 का वापस 1/20 करेंगे तो 100 का वापस 1/20 किया तो वो 5 आ गया, और वो सेटिस्फाई करा। देखो 5 देखो ना, CI और SI का डिफरेंस 5 आ रहा है, तो सेटिस्फाई करा, इसका मतलब हमारे 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें बोला कि ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 3 times itself इन 3 years। एक पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल में, 3 साल में अपने प्रिंसिपल का 3 times हो जाता है, 3 times अमाउंट हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 9 times itself। कोई पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल में अपने आप का 3 टाइम हो जाता है, तो 9 टाइम कितने साल में होगा। इसका एक फॉर्मूला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ मत करो। कितने टाइम हुआ, 3 टाइम हुआ, 3 टाइम हुआ कितने साल में, 3 ईयर्स में हुआ। अब कितना है, 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स कितने साल में होगा। इन दोनों को कंपेयर करो, ये टाइम्स है ना, इनको कंपेयर करो। देखो ये 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर, ये जो 3 इसका स्क्वायर है। जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है, जो भी ये वैल्यू यहाँ पे आती है उसको कुछ नहीं करना, इससे मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट आंसर। 3 2 जा 6 ईयर, डायरेक्ट आंसर इसका 6 ईयर। मान लो इसे बोल दे कि कोई पैसा 2 टाइम्स हुआ है 10 ईयर में, तो अपने आम का 8 टाइम्स कितने ईयर में होगा, अपने आप का 8 टाइम्स कितने ईयर में होगा। तो इन दोनों को कंपेयर करो। देखो 8 तो 2 का क्यूब है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उसको कुछ नहीं करना, इसे मल्टीप्लाई करना है। 3 10 जा 30, तो 30 ईयर में वो अपने आप का 8 टाइम्स होगा। डायरेक्ट मेथड। इसके अलावा बेसिक मेथड है वो बहुत बकवास, इसका कोई मतलब नहीं इसका।
बहुत लंबा चौड़ा मेथड है वो ना। ऐसे बोला कि द सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम 8x% पर एनम फॉर x ईयर इज x, हमें सम निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला कि कोई प्रिंसिपल है जो हमें निकालना है, रेट हमारी x% दे रखी है, टाइम हमारा x ईयर दे रखा है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पैसे पर x% रेट से x ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, x है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू 8%। ऐसे कितना है हमारा x इंटू 100, टाइम कितना हमारा x इंटू रेट हमारी x से x कट गया 100 अपॉन x, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 100 अपॉन x। तो इसका आंसर क्या होगा यार 100 अपॉन x। वैल्यू मानने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन। 20 a sum of money amounts to 1352 in 2 years and 4% per annum, compound rates the sum is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a sum of money amounts to 1352 in 2 years, कोई पैसा है वो 2 साल में कितना अमाउंट हो जाता है 1352 हो जाता है, किस रेट पे, 4% रेट पे, वो भी कंपाउंड रेट में, हमें प्रिंसिपल निकालना है। जब भी ये कंपाउंड रेट निकालूं तो ये जो रेट होती है 4%, और 4% की वैल्यू होती है 1/25। इस रेट का मतलब है कि 25 प्रिंसिपल पे 1 CI मिला है। इस रेट का मतलब है कि अगर मान लो 25 प्रिंसिपल है तो उस पे 1 CI मिला है, 25 प्रिंसिपल है तो 1 CI मिला है। अगर 1 CI मिला है तो 26 हो गया अमाउंट, प्रिंसिपल में CI जोड़ता है वही तो अमाउंट होता है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल हमारा 25 है तो अमाउंट हमारा 26 हो गया, ठीक है। ये 1 साल का, ये 1 साल का है, ये जो भी आती है यहाँ पे वैल्यू वो 1 साल की आती है। अगर 2 साल की निकालनी हो तो आपस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 साल का आ गया। 25 से 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, और 26 का 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 676, ये 2 साल का अमाउंट आ गया। 625 प्रिंसिपल पे 2 साल का अमाउंट आ गया 676, और हमें क्या दे रखा है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1352, मतलब 2 साल में अमाउंट हो गया 1352, मतलब 676 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1352 दे रखी है, और हमें प्रिंसिपल निकालना 625 की वैल्यू निकाल ली। तो कितने टाइम में देखो डबल हो रहा है, देखो 676 का 27, देखो डबल है इसका, ये भी डबल है, इसको भी डबल कर दो, तो 625 का डबल कितना होगा, अरे 125 1250, 65 का 1250, यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 1250। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अमाउंट हमें दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना, तो उस रेट से कंपैरिजन करो, रेट से कंपैरिजन करो, जो भी रेट होती है, जैसे मान लो 4%, मान लो रेट यहाँ पे 5% होती है, 5% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/20, मतलब 20 प्रिंसिपल पे एक एसआई है, सॉरी सीआई, एक सीआई है, 20 प्रिंसिपल पे एक सीआई है, और 20% पे एक सीआई है, इसका मतलब हो गया 21/20, 20 प्रिंसिपल पे एक आ गया अमाउंट, ठीक है। ये 1 साल का, अगर 2 साल का निकाला तो डबल बार मल्टीप्लाई करो, ठीक। थैंक यू। इसकी नई सीरीज है जो पार्ट 2 है, हम नेक्स्ट लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।